हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम पिछले वीडियो में देखे थे कुछ लॉगरिथम के क्वेश्चन कुछ सॉल्व करवाए थे। जो बहुत से 10-15 लमसम क्वेश्चन थे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के तत्पश्चात आज हम आप लोगों को सामने लेकर आए हैं कैलकुलस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, अवकलन, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन आज हम आप लोगों को बताएंगे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको लॉगरिथम में जो क्वेश्चन था वो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं है। हम आप लोगों को बताने के लिए तैयार हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे अवकलन, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन समाकलन कैलकुलस का एक भाग होता है। देखिए, कैलकुलस आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है। 12th क्लास में कैलकुलस, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, अवकलन, समाकलन, ये कैलकुलस में आते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है। हम आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ इन दोनों चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएंगे। आज हम आप लोगों को अवकलन की ओर लेकर चलते हैं, डिफ्रेंसिएशन की ओर। अगर आप लोग इस वीडियो को जो भी देख रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक सब्सक्राइब से मेरा जो हिम्मत है, मेरा वो जिज्ञासा है, बढ़ता है और आप लोगों को अच्छा से अच्छा चीज़ें देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को ले चलते हैं डिफ्रेंसिएशन की ओर। तो डिफ्रेंसिएशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम दे, आप लोगों का डिफ्रेंसिएशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे तो आप कह सकते हैं डिफ्रेंसिएशन को डी वाई बटे डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन को आप लोग कह सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है? डी वाई बटे डी एक्स का मतलब क्या होता है? वाई का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। dy बटे dx का मतलब आपका हुआ y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। अगर आप लोग कहें कि डिफ्रेंसिएशन का फिजिक्स में प्रयोग क्या है, हम आखिर फिजिक्स के लिए डिफ्रेंसिएशन को क्यों पढ़ें, क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ा रहे हैं, आप सर मैथ की चीज़ है डिफ्रेंसिएशन, मैथ में डिफ्रेंसिएशन पढ़ना है। आप फिजिक्स पढ़ाने के लिए पहले हम लोगों को आप कैलकुलस के डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाने के चक्कर में लगे। आखिर डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को चलिए एक चीज़ बताते हैं। आप लोग त्वरण का नाम तो सुने होंगे। त्वरण का नाम आप लोग 10th क्लास में त्वरण के बारे में पढ़े भी होंगे। तो 10th क्लास में त्वरण के बारे में परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। आप लोग परिभाषा पढ़े। इसका फॉर्मूला सर क्या लिखा है? फॉर्मूला सर लिखवाए होंगे अर्थात v बटे टी, अर्थात v बटे टी। ये फॉर्मूला सही है, इसको हम गलत नहीं कर रहे, फॉर्मूला सही है v बटे टी। लेकिन ये फॉर्मूला को अगर हम सही तरीका से लिखे तो dv बटे dt, क्योंकि आप पहले परिभाषा को देखिए, परिभाषा को, इसके त्वरण का जो परिभाषा है उसको देखिए। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा? वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा? समय के सापेक्ष। समय में परिवर्तन होगा, समय में परिवर्तन होने के तत्पश्चात वेग में परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष। तो आपका समय में परिवर्तन यानी dt, डी लगता है परिवर्तन के लिए, परिवर्तन आपका हुआ तो dt हो गया आपका। वेग में परिवर्तन dv, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन के दर त्वरण। आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर डिफ्रेंसिएशन का प्रयोग डायरेक्ट फिजिक्स में आप लोगों को एक चीज त्वरण का परिभाषा से और त्वरण का फॉर्मूला से निकाल कर आप लोगों को बता दिए हम कि डिफ्रेंसिएशन का प्रयोग डायरेक्ट आप फिजिक्स में इस तरीके से करते हैं। और बहुत सारे प्रयोग हैं जो हम फार्मूला ड्राइव करने में करते हैं। फिजिक्स के कोई थ्योरी से फार्मूला ड्राइव करते हैं तो उसमें हम डिफ्रेंसिएशन का प्रयोग करते हैं। डिफ्रेंसिएशन का प्रयोग हम वहाँ पर अगर करें डायरेक्ट, अगर यहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़ाए, अगर वहाँ पर लिखे कि sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, आप लोग जानते हैं क्या कीजिएगा? चल घर चल, एक बार पढ़ा भी नहीं किया होता, आप लोग यही बोलिएगा कि मोबाइल बंद कर रख, पढ़ा भी नहीं किया होते घर, डायरेक्ट ही sin x के बदले cos x लिख देलस। कैसे लिख देलस? जाते नहीं किया। तो इसलिए आप लोगों को आज हम आप लोगों को ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर देंगे कि हम sin x के बदले cos x क्यों लिखेंगे, tan x के बदले sec स्क्वायर x कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, dy बटे dx, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो ये डिफ्रेंसिएशन का एक छोटा इंट्रोडक्शन होगा।
अब हम चलते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूला की ओर, इसको साफ कर देते हैं, देखते जाइए, साफ कर देते हैं इसको। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला की ओर चलते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन हम लोग देखें, y का डिफरेंशिएशन देखें dy बटे dx, y का डिफरेंशिएशन देखें मतलब y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, x के सापेक्ष अवकल गुणांक मतलब x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन निकाले तो dy बटे dx हुआ, x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन निकाले तो dy बटे dx हुआ मेरा। तो हम बोले यहाँ पर आपका y बराबर साइन x, y बराबर अगर हम बोले साइन x, y बराबर साइन x है, त्रिकोणमिति का ये साइन x आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में साइन x। तो y बराबर साइन x का आखिरी डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। तो y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx ये तो ठीक है, लेकिन y बराबर साइन x है, यानी d और y की जगह पर साइन x बटा dx, आप इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी d साइन x बटे dx आपका इसका हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला cos x, d साइन x बटे dx आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला cos x। आप इसको बोल सकते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x, आप इसको बोल सकते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x डायरेक्ट। तो यहाँ पर sin x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ, कैसे हुआ आप लोगों को बता दिए। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ये फॉर्मूला आप लोगों को सारे लिखवा दे रहे हैं, बस आपको अभी समझा रहे हैं कि ये ऐसे होता है। यहाँ पर dy बटे dx, साइन x को लिखे हम d साइन x, y की जगह पर y dy बटे dx। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिखे x के सापेक्ष dy बटे dx, x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx लिखे। अब साइन x का लिखना है हमको, तो y बराबर साइन x है, तो dy की जगह पे साइन x बटे dx मतलब x के सापेक्ष साइन x का डिफरेंशिएशन d साइन x बटे dx। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आपका फॉर्मूला निकल के आता है cos x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है cos x। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन के और कुछ चीजें, तो चलिए इसको मिटाते हैं, साफ करते हैं। अभी फॉर्मूला सारे लिखवाएंगे आप लोगों को, बस आप समझते जाइए अभी डिफरेंशिएशन कैसे कैसे होता है और आप लोग इसको बुझते जाइए। अब हम देखते हैं फॉर्मूला के ओर, चलिए फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। तो फॉर्मूला आप लोग लिखिए, फॉर्मूला चलिए फर्स्ट नंबर से लिखना स्टार्ट करते हैं हम। तो फॉर्मूला आप लोग मेरे साथ लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए एक साथ में। तो देख साइन x का d साइन x बटे dx बराबर cos x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख रहे हैं हम, d cos x बटे dx बराबर माइनस साइन x tan x बटा dx sec स्क्वायर x। देखिए ये जो लिख रहा है d sin x बटे dx मतलब sin x का डिफरेंशिएशन d sin x बटे dx मतलब sin x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष d cos x बटे dx मतलब cos x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष d tan x बटे dx मतलब tan x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष sec स्क्वायर x। इसका मतलब ये हुआ आपका 4 नंबर का फॉर्मूला हम देखें तो 4 नंबर में फॉर्मूला हो जाएगा sin cos tan cot हो जाएगा, sin cos tan cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x। 5 नंबर में देखिए हम अगर तो हो जाएगा d sec x बटे dx बराबर sec x इंटू tan x। अगर हम आपका 6 नंबर में फॉर्मूला देखें तो d cosec x बटे dx माइनस cosec x इंटू cot x। अगर हम 7 नंबर फॉर्मूला देखें तो 7 नंबर फॉर्मूला देखते हैं तो d x के पावर n बटे dx बराबर n x के पावर n माइनस 1, n x के पावर n माइनस 1। देखिए x के पावर n का अगर डिफरेंशिएशन हम देखें, x के पावर n का अगर डिफरेंशिएशन देखें तो n जो है आ जाएगा गुना में x के पावर में n माइनस 1 हो जाता है, n माइनस 1 होता है, n में 1 को घटा देते हैं और इसका डिफरेंशिएशन लिख देते हैं।
8 नंबर फॉर्मूला में हम अगर देखें तो डी 1/x⁴n/dx, तो इसका फॉर्मूला होता है -n/x⁴n+1। ये कैसे हुआ, ये फॉर्मूला कैसे आया? तो देखिए ये फॉर्मूला अगर याद है तो अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो ये फॉर्मूला याद है, अगर हम जो बताए थे कैलकुलेशन करना कैसे किया जाता है और आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ें करने आ जाएगा। देखिए हम करते हैं, देखिए x⁴n का डिफरेंशिएशन इतना हम लिखे हैं, x⁴n का डिफरेंशिएशन हम इतना लिखे हैं, तो x⁴n है यहाँ पर, x⁴n है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन इतना हम लिखे, तो 1/x⁴n, तो 1/x⁴n का मतलब हुआ क्या? 1/x⁴n का मतलब क्या हुआ? x⁻n, यही मतलब हुआ इसका ना। 1/x⁴n का मतलब x⁻n, इसका मतलब x⁻n का, अब x⁻n पे बैठ के देखिए, -n×x⁻n-1, ये हुआ ना, इस फॉर्मूला पे इसको बैठा दिए तो इतना आया। इसको अब सॉल्व करते हैं तो -n, देखिए यहाँ पर x के पावर माइनस कॉमन लेते हैं तो n-n+1 हो जाएगा। अब देखिए -n को छोड़ देते हैं, ये माइनस में है, अगर नीचे लगाते हैं तो x+n+1, देखिए इतना आ गया ना, ये वाला इतना आ गया ना, फॉर्मूला इससे ड्राइव हो गया ये वाला। तो ये दोनों फॉर्मूला, अगर ये वो फॉर्मूला याद है तो ये आपको याद हो जाएगा। याद करने का जो तरीका है आप लोगों को हम बताएंगे अभी, रुकिए बस फॉर्मूला को लिख लीजिए। देखिए 9 नंबर आपका फॉर्मूला हो गया d log x बटे dx। log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। ये 9 गो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, 9 गो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। और कुछ फॉर्मूला है जो आप लोगों को लिखवा देंगे, तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। चलिए